सो गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। भाई भाई आज हमारी दूसरी वीडियो हो रही है किस चीज की भैया, +4 सीरीज की। होपफुली तुम लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, मजा आया होगा खूब। तुम लोग +4 मार्क्स अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर चुके होगे। आज बारी है भाई, आज बारी है किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की। भैया लिमिटिंग रिएजेंट किसका पार्ट है? लिमिटिंग रिएजेंट मोल कंसेप्ट का पार्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द जितने भी सारे कंसेप्ट है तुम्हारे सबसे ज्यादा रेपिटेटिव कंसेप्ट है। तो भैया इसको सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूं भैया। अजय सिंह नाम है मेरा, एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ता हूं मैं। मेरे को फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री रहा हूं लेकिन मुझे फिजिक्स भी बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं हम, थोड़ा चेस खेल लेते हैं और व्लॉगिंग हमारी हॉबी है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, जो कि अब चेंज हो चुका है, तो इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है। चलो ये छोटी सी बातें हो गई, अब आ जाते हैं भैया अपने टॉपिक पे, जो है लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट में आज आप कराओगे क्या? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, तुमको सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके देखना। जैसा कि न्यू ईयर आ रहा है, हम दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन लेते हैं भाई। तो मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा कि मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तुमको +4 सीरीज से तुम्हारे मार्क्स कंफर्म करा रहा हूँ। तुम्हें भी एक रेजोल्यूशन लेना है मेरे साथ। तुम्हारा रेजोल्यूशन ये होगा कि तुम्हें पूरी डट के मेहनत करनी है अगले 1-2 महीने के लिए। अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अगर तुम ये रेजोल्यूशन लेने को तैयार हो तो तुम्हारे लिए वीडियो के एंड में कुछ सरप्राइज है, बने रहना वीडियो में। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है पहले तो देखते हैं भैया। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? reagent which consumes earlier in a reaction or the reagent present in less stoichiometric amount। भैया ये तो समझ ही नहीं है क्या बात है। सिंपल भाषा में समझो भैया, तुम्हारे पास कोई एक रिएक्शन है, A प्लस बी से C प्लस डी, ए बी से सी डी बन रहा है। तो जो तुम्हारे रिएजेंट है वो ये है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर इनमें से भी कोई एक पहले कंज्यूम हो जा रहा है रिएक्शन में, ठीक है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। यानी कि मान सकते हो एक से एक बन रहा है, देख रहे हो, एक मोल से एक मोल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके 6 मोल ले लें और इसके 7 मोल में ले लें और उनको रिएक्ट करा दें, तो होगा क्या? 6 के 6 मोल रिएक्ट कर जाएंगे और इसके भी 6 मोल यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका एक मोल बचेगा। समझ आ रहे हो? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रही है बात? ठीक है, समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है भैया। हमारे पास A प्लस बी है, अगर हम इसके 6 मोल ले ले भैया और इसके हम 7 मोल ले ले और ये हम रिएक्ट करा दे सी और डी में, तो होगा क्या? एक मोल के साथ देख सकते हो भैया, एक मोल रिएक्ट कर रहा है बी का, तो 6 मोल के साथ कितने करेंगे? बी के 6 मोल रिएक्ट करेंगे और 6 मोल रिएक्ट करने के बाद बी के कितने बचेंगे? 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 मोल। यानी कि तुम देख सकते हो फाइनली रिएक्शन में कौन बचा रह गया? बी बचा रह गया। कंज्यूम कौन हो गया पूरी तरह से? 6 के 6 मोल्स किसके कंज्यूम होगा? ए के। तो यानी कि हमारा जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। भैया लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालते क्यों है, आगे नीचे पता लगेगा, ठीक है। और निकालते कैसे, तो हमने थोड़ा इजी स्टेप देख लिया, आगे चल के इतना ऑब्वियस नहीं होगा कि भैया कैसे निकालते लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके कुछ मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, ध्यान से देख लेना। +4 नंबर कंफर्म करने हैं तो नोट्स अपने बनाते रहना साथ में, ठीक है। ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना होगा? बैलेंस करो रिएक्शन को। ऊपर जो हमने रिएक्शन ली थी ABCD वाली, देख रहे हो, बैलेंस थी, 1 1 1 1, सब कुछ बैलेंस था वहां पे, मान के चल रहे थे हम बैलेंस है। दूसरे नंबर का जो हमारा स्टेप आता है वो हमें क्या करना होता है? देखो मान ली तुमने ये वाली रिएक्शन ली थी, ठीक है। आज टेढ़ी बेढ़ी राइटिंग क्यों आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, मान ली तुमने ये वाली रिएक्शन ली थी दोस्त, तुम्हारी ये वाली रिएक्शन में देख सकते हो तुमने बैलेंस कर ली, x यहाँ लगा दिया, y यहाँ लगा दिया, z यहाँ लगा दिया। इनको हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखना इस वर्ड को। अब तुम्हें क्या करना है भैया? अब तुम्हें जानना है CO2 या फिर H2O में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे दोस्त मैंने ट्रिक बना रखी है, ध्यान रखना। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट तुम्हें निकालना है। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, मोल्स तुमको क्वेश्चन में गिविंग होंगे, यहाँ पे दिया है 6 मोल CO2 के प्रेजेंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है? CO2 का x है, तो भैया जरा निकाल दो 6 अपॉन x। ऐसे ही तुम्हें H2O का निकाल दो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 7 अपॉन y, इसका निकाल दिया। अब दोनों को कंपेयर कर लो, अगर तुमको दिखता है 6/x लेस देन 7/y, यानी कि ये वाली चीज जो हमने CO2 के लिए निकाली थी, अगर वो कम आती है H2O वाली के लिए, तो भैया तुम्हारा CO2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जिसका ये रेशियो कम आ रहा होता है उस भैया वही कौन होता है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं देखना है, जितने मोल्स दिए स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, जो लेस आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये देखो इतनी सिंपल सी बात थी, सब मैंने लिख रखी है, पढ़ना तो पढ़ लो, समझ गए। थर्ड स्टेप जो हमें करना है लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, हमें क्या करना है? आफ्टर फाइंडिंग LR सॉल्व इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिकली तुमने मान लिया यहाँ पे CO2 हमारा क्या निकल के आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट, हमने ऊपर से देखा, ठीक है।
तो अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स के साथ ही करनी है, ठीक है। बस क्योंकि बाकी तो बचा ही रहेगा, जो तुम्हारा दूसरा वाला रिएजेंट है वो तो बचे हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा एक रिएजेंट, ठीक है, CO2 पूरा कंज्यूम हो गया, 0 मोल्स बचे इसके, कंज्यूम हो गया पूरी रिएक्शन के बाद, और यहाँ पे तुम्हारे H2O के मान लो 3 मोल्स बाकी बचे रह गए, तो तुम इसका तो कुछ करोगे ही नहीं। अब 3 मोल्स बचे हैं यहाँ पे CO2 रिएक्ट करने के लिए, है ही नहीं, तो इसकी तो हम लेंगे ही नहीं। जितने हमारे मोल्स CO2 के प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ऊपर 6 दिए थे, हम उनके बेसिस पे ही चलेंगे। अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो, क्वेश्चन करोगे दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन देते हैं स्टार्टिंग में, ज्यादा कठिन नहीं दूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास Na2CO3 और 2 HCl के मोल्स, सॉरी हमारे पास एक रिएक्शन है Na2CO3 और 2 HCl, ऐसे करके बैलेंस रिएक्शन तुमको दी हुई है, ठीक है। ध्यान रखना बैलेंस रिएक्शन है, खुद से बैलेंस करने मत लग जाना। 3 मोल हमें इनिशियली दिए हैं Na2CO3 के, और हमको 6 मोल इनिशियली दिए हैं HCl के। तुम्हें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, और तुमको क्या दिया गया, STP कंडीशंस है तुम्हारे पास, बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है। थोड़ी हिंट दे देते हैं, एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर एट STP, इसका ही मतलब है STP कंडीशन का, ठीक है। गंदी सी राइटिंग आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिकली तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। ट्राई करो सारे बच्चे। सबसे पहले ऑब्वियसली क्या फाइंड करोगे, LR फाइंड करोगे। कौन सा रिएजेंट, Na2CO3 पहले कंज्यूम हो जाएगा या फिर HCl कंज्यूम हो जाएगा, फाइंड करो, पता लगाओ। चलो आगे देख लेते हैं, हम सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, लेट्स फाइंड आवर लिमिटिंग रिएजेंट। भैया दोनों में से कौन पहले कंज्यूम हो रहा है, किसके बेसिस पे हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो भैया हमें देखना होगा इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था बैलेंस इक्वेशन का, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हो के आया है। अब तुम्हें क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट निकालना है, जो मैंने ट्रिक बताई थी। तो निकालो जरा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 है। मोल्स कितने दिए हैं इसके, 3 दिए हैं, इसके 6 दिए। निकालो जरा, 3/x इसका आ गया, इसका आ गया तुम्हारा 6/y, x 1 है यहाँ पे, y 2 है, वैल्यू रख दोगे तो ये आ गए तुम्हारे 3 अरे भैया तो बराबर आ गए। अब क्या करें, अब देखो तुम्हारा ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। हमने क्या कहा था, जो भी लेस आएगा जिसका भी, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन भैया यहाँ तो बराबर आ गए, इसका ये मतलब है भाई पूरी के पूरे दोनों के दोनों कंज्यूम हो जा रहे हैं, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, हेंस नो लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि दोनों के दोनों रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली यूज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं वहां पे। लिमिटिंग का मतलब ही क्या होता है, जो कम है, जिसकी कमी पड़ रही है, उसका वो लिमिटिंग का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग नहीं है, दोनों कंज्यूम हो जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन कर दो सिंपल, ठीक है। Na2CO3 हमारे पास 3 मोल्स थे, हमको गिवन है। HCl के हमारे पास 6 मोल्स थे, उससे हमें इनिशियली हम T=0 पे मान रहे हैं, जब हमने रिएक्शन नहीं कराई है। हमारे पास एक बाल्टी में इनिशियली ये और ये पड़े हुए हैं, 3 और 6 मोल्स। NaCl हमारे पास 0 मोल्स है, CO2 हमारे पास T=0 पे 0 मोल्स है। रिएक्शन हुई, हमने क्या देखा था, 3 मोल पूरे के पूरे कंज्यूम इसके हो जाएंगे, और इसके भी पूरे पूरे 6 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो T की बात करें, कोई भी रैंडम टाइम के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद जब तुम देखोगे बाल्टी खोल के, अरे सब कुछ रिएक्ट हो गया, तो तुम देखोगे यहाँ से 0 मोल्स बचेंगे, इसके भी 0 मोल्स बचेंगे। अब यहाँ पे तुम देखना, ये वाला स्टेप सबको आता ही होगा, तो पढ़ा ही होगा तुमने, ठीक है। तुम्हारे एक मोल से कितने मोल ऑफ NaCl बन रहे हैं, 2 मोल। तो तुम्हारे 3 मोल से कितने मोल ऑफ NaCl बनेंगे, 6 मोल। समझे, बहुत इसी बात है। या फिर और एक बार और देख लो, 1 मोल से तुम्हारे कितने CO2 बन रहे हैं, 1 CO2। तुम्हारे 3 मोल से कितने CO2 बनेंगे, 3 CO2। सिंपल। अब तुम HCl की तरफ से भी देख सकते हो, तुम्हारे 2 मोल से 2 NaCl बन रहे हैं, तो भैया तुम्हारे 6 से कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे आफ्टर T=T टाइम। तुम्हारे 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तुम्हारे 2 मोल से 1 मोल CO2 का बन रहा है, तो 6 मोल से कितने बनेंगे, उसके आधे बनेंगे, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है, बहुत इजी है, या तो तुमको बेसिकली मोल कंसेप्ट में सब कुछ आता ही होगा, फालतू में बता दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने देखा CO2 के 3 मोल बन रहे थे भैया, तो हमें निकालना है CO2 की कितनी वॉल्यूम बनेगी। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। तो CO2 के फाइनली कितने मोल बनते हुए आ रहे हैं, 3 मोल। तो एक की अगर 22.4 लीटर है, तो 3 की कितनी होगी, 3 × 22.4 लीटर इज द आंसर। समझे बेटा, 22.4 × 3 लीटर इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं करा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करा। हमने देखा कि दोनों ही बराबर आ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के वो रेशियो, तो हमने देखा कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। अब अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, तो कोई पहले कंज्यूम ही नहीं होगा, यानी कि दोनों एक साथ पूरे पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन निकाल के, मोल्स निकाल के 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इजी था, ये वाला ट्राई करो, सारे बच्चे वाला ट्राई करेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अगेन कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे ट्राई करो उसको।
बोली तुम लोग ने ट्राई किया होगा भैया इस क्वेश्चन को। अगर ट्राई नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो समझाने के, तो फायदा नहीं है सीरीज को फॉलो करने का, ठीक है। ट्राई करा होगा तुमने, सब अच्छे बच्चे हो। तो देखो हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 4 ए के मोल्स दिए, मतलब एक रिएक्शन है हमारे पास जिसका ये पूरी हमको रिएक्शन है। इनिशियली हमको 2 मोल दिए हैं ए के, 1.2 मोल्स दिए हैं बी के, 1.44 मोल्स दिए हैं सी के। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोल ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बेसिकली हमें जितना इसके मोल्स बनेंगे उतने वही हमें निकालने हैं, बेसिकली प्रोडक्ट के हमें मोल्स निकालने हैं रिएक्शन पूरी होने के बाद। देखो अब तुम्हारे पास यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं दोस्त, ठीक है, हल्के हल्के बिठाऊंगा पूरा नरम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, ए बी और सी। क्या दिख रहे हैं भैया, हमको ए दिख रहा है, हमको बी दिख रहा है, अरे ए दिख रहा है हमको, बी दिख रहा है हमको, सी दिख रहा है। 3 चीजें दिख रही हैं हमको, तीनों के हमें कुछ कुछ मोल्स दिए हैं हमारे पास, कुछ कुछ इनके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो भैया सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, आखिर कौन पहले रिएक्ट कर जाएगा जिसके बेसिस पे पूरी इक्वेशन गवर्न होगी। देखते हैं भैया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट निकालते थे, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस है तो स्टेप 1 हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट निकालो। इसका हमने 2/4 निकाला, 2/4, ठीक है। ऐसे हमने इसका निकाला, इसका बी का निकाला 1.2/2। ऐसे हमने सी का निकाला 1.44/2, ठीक है। अब देखो सबसे कम कौन है इसमें से, ये 1/2 है, 1.2/2 है, ये 1.44/2 है। मैथ्स आती होगी इतना तो तुमको साफ साफ दिख जाएगा, ए इज ए एल आर, ए इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है सबसे लेस है, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है, ये वाला सबसे लेस आ रहा है रेशियो, तो हमारा जो ए है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए है। इतना समझ आ गया तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब देखो हमने क्या कहा था, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पूरी इक्वेशन गवर्न किसके बेसिस पे होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि भैया वही मेन चीज है जो कंज्यूम हो जा रही है। बाकी तो बाल्टी भर भर के डाल रखे हमने, परवाही नहीं हमको कौन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो t इक्वल टू 0 है हमारे पास, t इक्वल टू 0 इनिशियली जब हमने रिएक्शन नहीं कराई थी, जब हमने तीनों को मिक्स नहीं करा था, तब हमारे पास 2 मोल्स थे ए के, 1.2 मोल्स थे बी के, 1.44 मोल्स थे सी के, ठीक है। और हमारे पास 0 मोल्स थे किसके, प्रोडक्ट के, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं जब हमने रिएक्ट ही नहीं कराया इनिशियली। तो हमने एक एक चम्मच में तीनों के मोल्स ले लिए, अभी हमने अभी रिएक्ट नहीं कराया। अब जब हमको रिएक्ट करा देंगे, ठीक है, जब हमने तीनों चम्मच एक साथ डाल दी ABC की, जब हमको रिएक्ट करा देंगे तो पूछा गया हमसे प्रोडक्ट कितने बनेंगे। इजी सिंपल सा तुम वो लगा सकते हो मोल कंसेप्ट। देखो 4 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ A4B2C3 बन रहा है, तो 1 मोल ऑफ ए से कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। निकालना हमें 2 मोल ऑफ ए से है, तो 2 मोल ऑफ ए से कितना बनेगा, 2 × 1/4, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने भैया सिर्फ ए के बेसिस पे क्यों निकाला, क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ए ही है। हम बी के बेसिस पे ये नहीं कर सकते थे, हम सी के बेसिस में ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तीनों से मिलके बना है। अगर हमारा ए पहले ही कंज्यूम हो जा रहा है तो हम उसके बेसिस पे ही करेंगे ना, बाकी बी और सी तो बचे हुए हैं एक्सेस में, और जब तक ए हमारे पास नहीं होगा तो बी और सी अकेले कुछ नहीं कर सकते प्रोडक्ट में। इसलिए हमारा जब ए हमारा कंज्यूम हो जाएगा वही हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ रिएक्शन आएगा, मतलब एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन आएगा। समझ लो, इजी, थोड़ा सा सोचो दिमाग में इस चीज को, बहुत इजी कंसेप्ट है, समझ गए। ये हमारा हो गया। अब आता है एक बाप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हमने करा दिए, बहुत करा दिए। अब अगर तुम ये क्वेश्चन मेरे से मतलब तुम कर पाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो मैं नहीं मानूंगा कि तुमने कुछ समझा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट यूज होंगे, जेई में इसका प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं आएगा, इससे इजी आएगा, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारे खुद। आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि अनअकैडमी तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर लेके आया न्यू ईयर पे। तुम्हें 23% ऑफ मिल रहा है सारे ही सब्सक्रिप्शन में IIT JEE के। तो अगर तुम 18 महीने वाला ले रहे हो, 12 महीने वाला प्लान ले रहे हो, आइकॉनिक ले रहे हो या प्लस ले रहे हो, जो भी मर्जी ले रहे हो भैया, तुम्हें ऑफर मिल रहा होगा बहुत ही बेहतरीन वाला। भाई अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टीचर मिलते हैं जिससे तुम पढ़ाई कर सकते हो। अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज और जितना भी मटेरियल तुम सोच सकते हो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर तुम आइकॉनिक भी लेते हो तो साथ साथ तुम्हें डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप भी मिल रही होगी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम JEE 23 को टारगेट कर रहे हो तो 6 महीने वाला ले लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें एडवांस और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। हर अच्छी चीज अनलिमिटेड नहीं होती है, तो ये भी एक लिमिटेड ऑफर है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और अजय 50 कोड का यूज करके सरप्राइज का फायदा उठा लो। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ और सॉल्व करने का ट्राई करो बेटा, करो करो करो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2NH3 N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2 और O2 H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ये दो साइमल्टेनियस रिएक्शन है। साइमल्टेनियस रिएक्शन नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी भी हम गारंटीड वाली सीरीज निकालेंगे, +4 गारंटीड सीरीज साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी मैं बेसिक बता दूंगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया गया है, परसेंटेज वाई। परसेंटेज वाई क्या होता है भैया, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन।
50% है। इस वाली रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80% है। जिसने मोल कंसेप्ट करा होगा उसको परसेंटेज यील्ड का मतलब पता होगा, जिसने नहीं करा है उसको हम बता देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। बोला गया है 5 मोल ऑफ NH3 मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ O2। 5 मोल्स ऑफ NH3 यानी कि हमें इनिशियली 5 मोल्स ऑफ NH3 दिए हैं, मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ O2, हमें 3 मोल्स ऑफ O2 दिए हैं। ये दो रिएक्शन है साइमल्टेनियसली चल रही है, ध्यान रखना कोई अलग अलग दुनिया में रिएक्शन नहीं चल रही है, एक ही डिब्बे के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही हैं। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक रिएक्शन है, इसमें तो कोई रिएजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तुमको ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है NH3 का टूट के, ठीक है। और जब NH3 टूट जा रहा है तो हमको N2H2 भी मिल जा रहे हैं, और जब हमारे पास H2 है, N2 है और हमें O2 गिवन है तो O2 और H2 रिएक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले के रिएजेंट ऊपर वाले के प्रोडक्ट हमारे रिएजेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा तुमको। ऊपर वाले के प्रोडक्ट H2 N2 अगली वाली के रिएजेंट बन जा रहे हैं, अगली वाली के रिएजेंट बन जा रहे हैं। क्वेश्चन में गंदगी कर दी हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रब भी हो जाती है गंदगी तो है, रब भी हो जाती है, चले। और हमें हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या, अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड, यानी कि एंड में हमारा जितना पानी बन के आ रहा है वो हमें निकालना है। निकालो सारे बच्चे, ठीक है, निकालो सारे बच्चे, निकाल लिया। चलो अगला हम बढ़ते हैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास परसेंटेज यील्ड दी हुई है, यील्ड हमें दी हुई है रिएक्शन की y%। भैया परसेंटेज यील्ड होता क्या है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। तुम्हारे पास N2 है, ठीक है, तुम्हारे पास H2 है, और भैया वो NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्शन हो गई, सैंपल रिएक्शन। हमको H2 एक्सिस में दिया है और N2 हमें 6 मोल्स दिए हुए हैं, ध्यान रखना 6 मोल्स दिए हुए हैं। तो अगर इसमें हम अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने बैठेंगे तो ऑब्वियसली N2 आएगा, क्योंकि भैया हाइड्रोजन तो बाल्टी भर भर के हम टैंक भर भर के डाल ही रहे हैं, वो तो एक्सिस में है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता भाई। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? N2, क्योंकि उसको तो 6 ही मोल से खाली, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो कोई तुम्हें स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट अपन वॉल्यूम कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए यहाँ पे कौन है। जब भी एक्सेस दिया हो समझ लेना दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है, हमें इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दी हुई है, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी थ्रू हम परसेंटेज यील्ड समझ रहे हैं, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन की 50% दी हुई है। इसका ये मतलब है जो तुम्हारा N2 अगर आइडियल रिएक्शन होता, अगर परसेंटेज यील्ड 100 होती, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होती, आइडियल रिएक्शन होती, तो क्या होता, 6 मोल ऑफ N2 कितने में कन्वर्ट हो जाते? अगर 1 मोल ऑफ N2 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 6 मोल ऑफ N2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 12 में। अगर हमारी आइडियल रिएक्शन होती, देखो यहीं पर ही मैंने बोला है, अगर हमारी आइडियल रिएक्शन होती देन मोल्स ऑफ NH3 फाउंड विल बी 12 मोल, क्योंकि 1 मोल N2 से 2 मोल N2 बन रहे हैं, NH3 बन रहे हैं, तो 6 मोल N2 से कितने बनेंगे दोस्त? 12 मोल ऑफ NH3 बन जाएंगे, समझ आया। लेकिन हमारी रिएक्शन कह रहा है 50% प्रोडक्टिव है, यानी कि यील्ड उसकी 50% है, तो 12 की जगह भैया 12 नहीं बनेंगे, 6 बन जाएंगे। बाकी के 6 क्यों नहीं बने? क्योंकि वो भैया आइडियल रिएक्शन नहीं है, जो हमारी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी आइडियल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें बेसिकली क्या करना है, जितने भी एंड में मोल्स बनेंगे उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 50% था तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, कितने बचेंगे तुम्हारे? 6 मोल्स बचेंगे। तो भाई हमने बता दिया यहाँ पे कि तुम्हारे कितने बचे एंड में, 12 इंटू 50%, 6 मोल्स। समझ गए? परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है? नॉर्मली रिएक्शन करो, जो मर्जी एंड में बन रहा है बनाओ, एंड में परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। चलो 6 मोल बने क्योंकि भैया 50% यील्ड थी रिएक्शन की, परसेंटेज यील्ड समझ गए होगे होपफुली। अब क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं सीधा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्राई कर लेना भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा वरना क्वेश्चन में। हमारे पास NH3 दिया हुआ है, NH3 से हमारे N2 बनते हैं और H2 बन रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेते हैं, सेम हो जाएगा वरना, ठीक है। तो हमारे पास आइडियली इसके 5 मोल थे। अगर रिएक्शन आइडियल होती तो हम देख रहे हैं क्या होता। 5 मोल है यहाँ पे, N2 के 5/2 मोल्स है। यहाँ पे कितने भैया बनेंगे? 15/2। कैसे बने होंगे समझाना पड़ेगा, चलो समझा देते हैं। 2 से बन रहा है 1 N2, तो 5 से कितने बनेगा? 5/2। 2 से बन रहा है, 2 NH3 से बन रहे हैं 3 H2, तो 1 से कितने बनेगा? 3/2। 5 से कितने बनेंगे? 15/2। समझ गए? 1 से बन रहे हैं 3, नहीं 2 से बन रहे हैं 3, 1 से बनेंगे 3/2, और हमें 5 से निकाल रहे हैं, तो 5 से कितने होंगे? 5 इंटू 3/2 इक्वल टू 15/2। यार ये तो समझ आता होगा तुमको, तुमने स्टोकियोमेट्री थोड़ी बहुत तो करी होगी 11th क्लास में, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। 5 मोल अगर हमारे पास NH3 के हैं तो उससे H2 के कितने बनेंगे? 15/2। समझ गए? हो गए? नहीं समझ आया तो फिर वापस से देख लेना पीछे करके, ठीक है।
चलो ये होता तब हमारी आइडियल रिएक्शन होती, लेकिन हमारी रिएक्शन आइडियल नहीं है। ऊपर देखो दिया गया है हमारी रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट भी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मोल्स बन निकल के आए किसके, H2 के, उसको हम परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकालो। और N2 के भी, ठीक है, N2 और H2 दोनों के, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसके 5/2 बन के आए थे, हमने इसको 50/100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करा तो हमारे 5/4 आ गया। ऐसे ही हमने इसके 15/2 निकल के आए थे, इसको हमने परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करा, हमारा 15/4 निकल के आ गया। समझ गए, इजी, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे क्या होगा भैया, तुम्हारे पास देखो हमारे पास H2 के मोल्स निकल के आ गए, सबसे पहली चीज हमने जो समझ ली। अब देखो ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूं, हमने क्या कहा था, वापस क्वेश्चन में आते हैं। हमने क्या कहा था, इस वाली रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, इस वाले रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बना है वो इस वाली रिएक्शन के लिए रिएजेंट का काम करेगा। यानी कि इसके कितने मोल्स, H2 के कितने मोल्स निकल के आए, 15/4। अब यही सारे मोल अगली वाली रिएक्शन के लिए रिएजेंट का काम करेंगे, कोई अलग से रिएजेंट नहीं आएगा। H2 हमारे पास O2 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, देखो O2 हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ये देखो देखो 3 मोल ऑफ O2 हमारे पास गिवन था, H2 कहां से आया, ऊपर वाली रिएक्शन से। समझ गए, इतनी सी बात, समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ते हैं चलो। H2 हमारे पास कितना आया, 15/4, कहां से आया, ऊपर वाली रिएक्शन से। अगली रिएक्शन की बात कर रहा हूं, पहली वाले का चिट्ठा खुल चुका है, दूसरी रिएक्शन पे आ जाओ। 3 मोल O2 के कहां से हमारे पास दिए हुए थे, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें बताना है भैया H2 के कितने मोल बनेंगे, H2 के कितने मोल बनेंगे। अब देखो अब वही बात आती है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें, और इसमें कौन सा पहले कंज्यूम हो जाएगा, किसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, मतलब किसकी वजह से रिएक्शन की कैलकुलेशन अलग से ली जाएंगी। समझ गए होगे, अब तक तो लिमिटिंग रिएजेंट बार बार नहीं बता रहा मैं, ठीक है। चलो 15/4 और 3 में भैया लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, कौन होगा, वही 15/4/2 कर दो। H2 के लिए, ये H2 के लिए है, और 3/1 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, तो 3/1 कर दो, ये आ गया तुम्हारा O2 के लिए। तो भैया कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, देख सकते हो ये वैल्यू कम आएगी इससे, यानी कि तुम्हारा H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो भी तुम अब कैलकुलेशन करोगे वो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन तुम्हारा H2 डिसाइड करेगा, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। H2 के हिसाब से चलेंगे, ओके। 2H2 है, O2 है, और भैया 2H2 है। हमारी इक्वेशन इनिशियली हमारे पास ये मोल्स है T=0 पे, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है क्योंकि हमारे पास एक चम्मच में O2 है 3 मोल्स, एक चम्मच में हमारे पास H2 है, अभी हमने मिलाया नहीं है, T=0 पे है हम, टाइम अभी 0 है। जब हम आगे बढ़े, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तब हमारे पास ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। और भैया ये कितना बच गया, अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो ये कितना लेके जाएगा, अगर H2 के 15/4 मोल्स हैं तो O2 के कितने मोल्स उससे रिएक्ट करे होंगे, सिंपल सी बात है, निकाल लो। 2 मोल H2 से 1 मोल ऑफ O2 बनता है, सॉरी रिएक्ट करता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा भैया, 1/2। 15/4 से कितना बनेगा भैया, 15/4 इंटू 1/2। समझ गए 15/4 से 3। तो भैया अगर 15/8 कंज्यूम होता है तो बचेगा कितना, इनिशियली 3 मोल ऑफ O2 थे, 3 में से माइनस कर दो, इतना हमारा O2 बच जाएगा। H2O कितना बनेगा, हमारे पास 15/4 2 से, यहाँ वापस से वही करेंगे, 2 से हमारा 2 H2O बनता है, 15/4 से कितना बनेगा, 15/4 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 से 1 बन रहा है, 10 से 10 बन जाएंगे, 1000 से 1000 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा का पूरा कंज्यूम किसमें हो गया, इसमें कंज्यूम हो गया। तो भैया फाइनली कितने बने हमारे H2 के मोल्स, 15/4। आइडियली ध्यान रखना, आइडियली बने हैं जब हमारी परसेंटेज यील्ड 100% है। लेकिन देखो रिएक्शन में क्या दिया है, सेकंड रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 80% है, यानी कि हमें इस चीज को 80/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फाइनली कर देते हैं, बट परसेंटेज यील्ड इज 80%, हेंस 15/4 इंटू 80/100 इक्वल्स टू 3 मोल्स। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, मजे आए। चलो फिर सब्सक्राइब कर दो, यही थी आज की वीडियो। हमने आज +4 मार्क्स अपने गारंटी कर चुके हैं, और अब तक हम +8 मार्क्स गारंटी कर चुके हैं। जाके पुरानी वीडियो देखो, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, 110% उसमें तुम +4 मार्क्स कंफर्म कर रहे होगे। जाओ सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, और लाइक कर देना वीडियो को, पसंद आती शेयर मार दो, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज आते हैं, फिर मन नहीं करता बनाने का, तो शेयर भी कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ।